गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को लेकर के आई हूं जो कि पीसीएस के पेपर में पूछा गया है। अभी रिसेंटली जो 12 तारीख को आपका पीसीएस प्री का पेपर हुआ था, उसमें से इतिहास विषय के 23 क्वेश्चन आए थे। उसमें से मतलब मुझे 2 दिन टाइम नहीं मिल पाया, मेरी ट्रेनिंग लगी हुई थी, तो दैट्स वाई आई एम नॉट हेयर दैट टाइम। आज मैं आपके सामने उन्हीं प्रश्नों को हल करने जा रही हूँ। हल करने के आपके पास जो क्वेश्चन हो उसको आप बुकलेट लेके बैठिएगा, उसके क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि इसका ये आंसर सही होगा। फिर आई थिंक आप लोगों की फाइनल आंसर की फ्राइडे या सैटरडे को आनी है, तो फिर आप उससे मिलाइएगा कि मेरे क्वेश्चन कितने सही थे, क्योंकि मैं अपना तो 100% दूंगी और मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा आया था। जिसने भी पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर रखा था, कुछ भी नया क्वेश्चन इतिहास विषय में नहीं पूछे गए हैं और ज़्यादा मैं विषय को देख नहीं पाई हूँ। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, इतिहास में समझ में आए, तो आप बताइएगा, तो फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगी अदर सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी या जियोग्राफी में पूछे गए प्रश्नों को। तो आपके इतिहास में पहला क्वेश्चन आया था, लेखक और ग्रंथों के नाम आए थे। लेखक में आया था त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव और क्षेमेंद्र। जैसा कि आपको पता है कि त्रिविक्रम भट्ट जो थे, उन्होंने नल चंपू, ये मेरे पास टेलीग्राम पे क्वेश्चन है, मैं उससे ही आपको सॉल्व करा रही हूँ। और सोमदेव का है कथा सरित सागर और जयदेव का है गीत गोविंद। और ये लेखक और ग्रंथ बहुत एग्जामों में पूछे गए हैं, मतलब कि वनडे एग्जाम भी हुए, तो पीसीएस तो अच्छे लेवल का एग्जाम है, लेकिन उससे वनडे एग्जाम भी छोटे मोटे एग्जामों में भी पूछा गया है। और क्षेमेंद्र आपका है बृहद कथा मंजरी। सोमदेव और क्षेमेंद्र जो थे वो मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी, मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं, और ये कश्मीर के थे। तो पहले का आंसर आपका होगा 3412। त्रिविक्रम का नल चंपू, सोमदेव का कथा सरित सागर, जयदेव का गीत गोविंद और आपका क्षेमेंद्र का होगा बृहद कथा मंजरी। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, वैसे जितने भी क्वेश्चन आए ना उसमें कालक्रम लगाने को ही आए हैं। इतिहास में ज़्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे गए हैं, बस कालक्रम बहुत पूछा गया है। फिर आपका क्वेश्चन आया है कुछ ये भी कालक्रम में ही लगाना है आपको। नानक है, चैतन्य महाप्रभु हैं, नामदेव हैं और कबीर जी हैं। तो इसमें से इन लोगों का कि जीवनी के हिसाब से पहले कौन थे, तो सबसे पहले नामदेव थे, वो 12वीं से 13वीं शताब्दी में थे। उसके बाद कबीर आए थे, वो भी कबीर 14वीं से 15वीं शताब्दी में। नानक और चैतन्य महाप्रभु, नानक का और चैतन्य का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके लेकिन चैतन्य से पहले नानक जी आए थे, फिर चैतन्य प्रभु जी थे, ये वेस्ट बंगाल में थे। तो आपका इस हिसाब से आंसर होगा नामदेव, कबीर, नानक और चैतन्य महाप्रभु। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसका होगा 3412, आंसर होगा 3412। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सबको पता है पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वैसे तो आपका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर के 1931 तक जाता है। जब गांधी इरविन समझौता होता है तो निलंबन हो जाता है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ से उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वापस आके फिर वो रीस्टार्ट कर देते हैं सविनय को, और फाइनली जाके 1934 में समाप्त होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को होता है, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक। इस हिसाब से आपका आंसर राइट होगा 3412। फिर कालक्रम का ही क्वेश्चन है आपका। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली से और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1767 से 1769 तक। सेकेंड आपका मैसूर युद्ध तो 4 हुए थे, तो इसमें पहला पूछा गया था, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करा दूं। सेकंड हुआ था 1780 से 84, थर्ड हुआ था 1792 तक, और फाइनली आपका हुआ था 1719 में 99 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। फिर आपका आया था तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया 1767 से 1769 तक। फिर आपका क्वेश्चन था एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, कौन सा पूछा गया है, सेकेंड का पूछा गया। तो पहला हुआ तो वही कर्नाटक युद्ध को ही एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं, जो
कर्नाटक का पहला हुआ था 1746 से 1748 तक। तो सेकंड पूछ लिया गया उसके अभी क्वेश्चन में कुछ आया है संधि वंधि से, तो 1749 to 54 था। फिर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक। फिर प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध हुआ था आपका 1839 to 42। इस हिसाब से आप अपने आंसर को मैच करिए। इसका आंसर होगा आपका 2143। 2143। फिर आपका क्वेश्चन आता है, हाँ, अब संधि के विषय में पूछा गया एक्स-लापेल की संधि। ये आपकी संधि हुई थी 1748 में, जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ था। उसमें से जो इन दोनों के बीच में एक्स-लापेल की संधि होती है, उसमें कहा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। जी हाँ, पहली जब एक्स-लापेल की संधि हुई थी उसमें फर्स्ट कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, और दूसरा आपका हुआ था मद्रास और पांडिचेरी अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। तो इसका डी आंसर होगा 1 और 2। फिर कुछ विद्रोह आए हैं, ये विद्रोह भी मतलब पेपर में आते ही आते हैं, पामना, नील, कूका और सन्यासी। तो जब तक आपको इनका कालक्रम नहीं पता होगा आप मैच नहीं कर पाएंगे। तो जैसे सन्यासी विद्रोह आपका हुआ था 1770 से लेकर के 1820 तक, और कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में 1840 से 42 तक। नील विद्रोह तो पता ही होगा आपको, नील विद्रोह 1859 से लेकर के 60 तक, और पावना विद्रोह आपका सबसे लास्ट में होता 1873 से 76 तक। तो इस हिसाब से आपका आंसर विल बी 4, 3, 2, 1। फिर आपका क्वेश्चन है सम्राट और उनके मकबरे। इतना मतलब इतिहास के प्रश्न इतने इजी आए थे ना कि अगर जो भी सीरियस कैंडिडेट की मैं बात है, मतलब थोड़ा बहुत भी जिसने भी PYQs कर लिया होगा, उससे इतिहास के बारे में पर्सनली मैं बात कर रही हूँ। हाँ, अगर ये भी है कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम इजी जाता है तो कट ऑफ हो ही जाती है, और एग्ज़ाम अगर टफ जाता है तो कट ऑफ कम जाती है। जैसे बाबर था, तो बाबर का पहले जो है ना मकबरा आगरा में बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा थी, क्योंकि मरने के बाद उनको काबुल में दफनाया जाए, तो उनका लास्ट में काबुल में बना। हुमायूं तो आपको पता ही हो, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर का लाहौर में है, नूरजहां ने बनवाया था, और शाहजहां का आगरा में। फिर आपका क्वेश्चन है, इतिहास में केवल कालक्रम ही सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, एक ही 2 आए हैं कथन कारण। फिर आपका आया क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आता है, उसके बाद वो सक्सेस नहीं होता, तो वेवेल आता है 1945 में, क्रिप्स 1942 में आता है, वेवेल आता है 1945 में। उसके बाद जो वेवेल ने जो योजना बनाई थी उसके लिए जो शिमला में कॉन्फ्रेंस रखा था, तो वेवेल योजना के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, फाइनली आया था, मतलब लास्ट में ही आया था। उन्होंने हमारे संविधान बनाने के लिए सारा प्रोसेस किया था। उसके बाद आता है बुक्स आती हैं, उसमें से पूछा गया है मेघदूतम है, रघुवंशम है, और श्रृंगार शतक है। तो मेघदूतम, रघुवंशम ये कालिदास की है, और कालिदास की बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में थे। फिर आपका आता है, हाँ, एक आपका आया कथन कारण। इसमें कहा गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, और यह स्मारक उन्होंने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में बनवाया था, नहीं। अकबर ने जो गुजरात विजय किया था 1572 में, उस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। फिर आपका आता है गवर्नर जनरल या वायसराय और उनके कार्यकाल में हुई चीज़ें, जैसे लॉर्ड डलहौजी था, उसने व्यपकत या हड़प या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं 1856 में स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड डलहौजी का व्यपकत नीत हो गया। कर्जन का बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा निषेध किया था, जो कि 4 दिसंबर 1829 में, और राजा राम मोहन राय उनके सहयोगी थे। कार्नवालिस बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में किया था। तो अपने हिसाब से उत्तर मैच करते जाइएगा, मैं आपको केवल बताती जा रही हूँ।
फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी के अभियान पूछे गए। अलाउद्दीन, उसको हमने वैसे ट्रिक से याद कर लिया था, गुरेचिमामा, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मेरवाड़, इस तरह से। तो सबसे पहला आपका हुआ था जैसलमेर का 1299 में। उसके बाद रणथंभौर का हुआ था 1301 में। उसके बाद चित्तौड़ का हुआ था जिसमें पद्मावत की कहानी है 1303 में। और उसके बाद हुआ था सबसे लास्ट में वारंगल आया था जो कि दक्षिण भारत का अभियान था 1309 में, और एक बार 1311 में भी हुआ था। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से 2, 1, 3, 4 आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि केवल मेरी एक बुक, ओनली 1 बुक थी, उससे प्रैक्टिस किया हुआ है मेरा। और मैंने मैंने बुक्स वगैरह नहीं देखे, मैंने केवल क्वेश्चन देख करके उनको सॉल्व किया था। उसके बाद मैंने मैच किया कि हाँ मैं राइट हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं आपको लास्ट में वो बुक रिवील करूँगी कि इस बुक से मेरे सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। मैटर ये नहीं करता बुक सारी अच्छी होती, मैटर ये करता है कि आप उस बुक से कितना सीख पाते हैं। थोड़ा बहुत तो हर बुक में डिफरेंसेस रहते हैं। तो मेरी एक ही बुक है, मैंने उसको कई बार मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया है उससे। मैं उस बुक से ना सीरियसली अगर कोई अच्छे से तैयारी करता है तो मुझे लगता है कि क्वालिफाई वो कर जाएगा। फिर आता है मिलान करना है गुरु और शिष्य का। जैसे कि सबको पता है कि कबीर दास जी के गुरु रामानंद थे जो इलाहाबाद में जिनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया। सूरदास के बल्लभाचार्य थे, और मर्दाना ये गुरु नानक के शिष्य थे। फिर आता है आपका युद्धों का, आता है कालक्रम लगाने को। मैंने बोला ना कि इतिहास में 23 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 23 क्वेश्चन है, उसमें से सारे कालक्रम में लगाने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कथन और कारण के आए हैं। फिर आता है आपका कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को ही बेलग्राम का युद्ध कहते हैं, जो कि हुमायूं के साथ हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1540 में। दौरा का युद्ध, ये भी हुमायूं ने लड़ा था 1532 में। चौसा का युद्ध, ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था 1539 में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और उनके भाई दारा सिकोह के बीच में, ठीक है, 1658 में। तो सबसे लास्ट में सामूगढ़ का जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 2413, जो मेरे पास बुकलेट है जिसका पड़ा हुआ है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी मैं आंसर सारे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा। और बाद में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न के आंसर और आयोग के प्रश्न के आंसर किसे मिलाने के बाद प्लीज़ मुझे बताइएगा, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। अब इसमें पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल का नाम दे दिया गया, उसमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा है। उसमें से मंडी, हुलास और राखीगढ़ी दिया। सबको पता है कि राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो मंडी और हुलास आपके यूपी में आते हैं। फिर क्वेश्चन आया था 1911 में क्या क्या हुआ था। तो एक तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और कलकत्ता से दिल्ली जो आपकी कैपिटल को स्थानांतरित करना था वो 1911 में कहा था, लेकिन वो पूरा प्रोसेस हुआ था 1912 में। फिर लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का, और क्या है क्वेश्चन, हाँ, तो आपको वो 1960 लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो आपका केवल एक ही आंसर सही होगा कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। फिर आपका आता है शासक और राजवंश। महेंद्र वर्मन जो था वो पल्लव वंश का था। कंडुवास जो है, देखो ये नाम अलग सा लग रहा है, लेकिन आपके जो मैचिंग के हिसाब से अगर आप थोड़ा क्रोनोलॉजी से भी सेट करेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। वो पांड्य वंश का था। फिर उसके बाद अमोघ वंश राष्ट्रकूट था, और राजराज चोल का था। चोल वंश तो आपने पढ़ा होगा ना, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ही है। फिर आपका कालक्रम आता है अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण। 1856 में डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध का अधिग्रहण किया था। इल्बर्ट बिल आपका 1882 में रिपन द्वारा लगाया गया था। इल्बर्ट बिल था ये कि जो भारतीय लोगों पर थे, तो उसमें से जो विदेशी न्यायाधीश लोग थे वो भारतीयों का केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस मतलब उस तरीके से था। फिर आपका था नील विद्रोह। नील विद्रोह आपका 2 बार क्वेश्चन आया, 1859 में
और द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध 1842 से 78। ये आपका जब आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है ना, तो उसमें ये सारे आ जाते हैं। मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, मराठाओं के युद्ध, सिख के युद्ध। उससे ही क्वेश्चन एक जगह से मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मैचिंग में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए और अलग अलग से भी दे दिया है। फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें से वायसराय की कार्यकारिणी से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता था कि जलियांवाला बाग के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। लेकिन अब इस बार क्वेश्चन पूछा गया वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया था, तो उसमें थे शंकर नायर। फिर आपके आते हैं मराठाओं में फिर जो पेशवा आए थे, तो पेशवा को क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको। तो पहले बालाजी विश्वनाथ आए, फिर बाजीराव प्रथम आए, फिर बालाजी बाजीराव आए, फिर माधव आए, माधव आए, माधव फर्स्ट, फिर उसके बाद नारायण, फिर नारायण माधव, इस तरह करके आए थे। फिर आपका क्वेश्चन आया सुगौली की संधि से रिलेटेड, जो कि 1816 में हुआ था। ये आंग्लो नेपाल युद्ध की बात है। 1814 से स्टार्ट होता है और 1816 तक। शेट, बैटरी मेरी जा रही 5% है। उसमें से लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखाओं के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेज को गहड़वाल, कुमायूं और तराई ये भाग मिल जाते हैं। नेपाल को क्या करता है, सिक्किम से अपने अधिकार त्यागने पड़ते हैं। और अंग्रेज का जो रेजिमेंट है ना, वो काठमांडू, नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू में अपना रेजिमेंट रखना स्वीकार करते हैं। तो इस हिसाब से अपना आंसर मिला लीजिएगा, काठमांडू होगा, ना कि उसमें शिमला दी है, शिमला गलत होगा। बौद्ध संगीति, भाई साहब ये पेपर ना क्वेश्चन ना रखा ही रहता है। एक तो बौद्ध धर्म से एक प्रश्न आना ही आना है। 4 हुए थे। सबसे पहले राजगृह अजातशत्रु के कार्यकाल में, फिर आपका वैशाली हुआ था कालाशोक के कार्यकाल में, फिर आपका पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के काल में, फिर आपका हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में। कभी कभी इसका टाइम पूछ लेता है, जैसे 483 है, फिर 383 है, फिर 250 है, फिर प्रथम शताब्दी है। कभी कभी उसके अध्यक्ष पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कुंडल, क्योंकि उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 बनते हैं। अशोक के वाले में अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है मेरा। हाँ, तो इस तरह आपका जो है पीसीएस में पूछे गए इतिहास के प्रश्नों का मैंने बहुत अच्छे से बताया है, और आपका आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगा, तो आप उसे मैच कर लीजिएगा। और जैसा भी हुआ प्लीज़ आप मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एक कमेंट मेरे को मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।